Assalamu alaikum, my dear students of class 6. I'm your English teacher, Mariam Hassan. Students, today we are going to learn more about your grammar lesson number 1, parts of speech, page number 125 and 126 from your book Understand and Communicate. Okay, students, in this video you will learn about conjunction. What is conjunction? Conjunction is also a part of speech. And what does that mean? A conjunction is a word used to connect words or group of words. कंजक्शन जो हैं वो ऐसे अल्फाज होते हैं जो हम एक जुमले से या दूसरे जुमले में बदलने में मदद देते हैं, यानी कि हम बार बार दो जुमले मत लिखें, हम उसकी जगह एक जुमला लिख लें बाय यूजिंग दीज वर्ड्स. ठीक है. अब मोस्ट कॉमनली हमारे जो कंजक्शंस हैं जो हम वी यूज़ रूटीनली इन आवर लैंग्वेज, ये हैं एंड, बिकॉज, बट, or, so, if. These words are called conjunction because they help us to make टू सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस, यानी हम इनके मदद से अपने जुमलों को दो जुमलों के बजाय एक जुमले में बदल देते हैं. ठीक है ना स्टूडेंट्स. और ये हमारे कॉमनली यूज्ड कंजक्शंस हैं जिनको हम कॉमनली अपने जुमलों में इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. नाउ लुक एट द एग्जांपल्स. जॉन एंड पीटर वेंट टू स्कूल बट ग्रेस स्टेड एट होम. नाउ यू कैन सी कि बाय यूजिंग एंड बट इन दिस सेंटेंस हमने इसको एक जुमले में कन्वर्ट कर दिया. अदरवाइज वी हैव टू यूज़ थ्री सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब आवर टू डिस्क्राइब एनीथिंग, यानी किसी भी चीज़ को बताने के लिए हमें तीन या दो जुमलों को में लिखना पड़ता, लेकिन हमने एंड और बट का इस्तेमाल करके हमने उसको एक सेंटेंस में रहने दिया. ठीक है ना. सो नाउ लुक एट नेक्स्ट सेंटेंस. बिकॉज ही वॉज नॉटी, कॉमा, हिज पेरेंट्स पनिश्ड हिम. नाउ instead of using two different sentences we use because in the sentence and make it into one sentence. ठीक है students. So remember, जब भी हम conjunctions use करते हैं they help us to make into one sentence, यानी कि वो हमारी मदद करते हैं दो जुमलों को लिखने के बजाय हम उनको इस्तेमाल करके एक जुमले में हम उनको चेंज कर लेते हैं. और हमारे उर्दू में ये लफ्ज़ भी हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्योंकि, और, लेकिन, अगर, मगर, चनाचा. ये आप देखते हैं ना, ये हम अपने मोस्ट कॉमनली रूटीन अल्फाज हैं जो हम अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं. सेम लाइक दिस इन इंग्लिश लैंग्वेज वी ऑल्सो यूज़ दीज वर्ड्स टू कनेक्ट इनटू वन सेंटेंस, यानी कि हमने अगर अपने जुमले को एक जुमले में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू यूज़ दीज कंजक्शंस. The most commonly conjunctions कौन से हैं students? Again I'm repeating them. And, but, if, so, because. These are most commonly. और भी हैं लेकिन ये सबसे ज़्यादा commonly यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. Now look at the more example in these slides of conjunctions. She is intelligent and hardworking. Remember students, and या और का इस्तेमाल हम तब करते हैं when there are two like sentences, यानी दो positive sentences होंगे तो हमने and के conjunction को इस्तेमाल करना है. ठीक है. वो अक्लमंद और मेहनती है. यहाँ पे हमारे ये दोनों जुमले पॉजिटिव हैं, यानी एक जैसे हैं. ठीक है. So that's why I've used and. नेक्स्ट देखिए. डिड यू लाइक मिल्क और जूस. सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने और इसलिए इस्तेमाल किया है कि यहाँ पे चॉइसेस हैं. व्हेन एवर वी हैव टू चॉइस हम वहाँ पे और का वर्ड इस्तेमाल करते हैं. और को उर्दू में या भी बोलाते हैं. ठीक है. फिश कैन स्विम बट नॉट वॉक. Now you can see I have used but here. but इसलिए यूज़ किया गया स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट चीज़ें बात की जा रही हैं, यानी कि फ़िश तो स्विम कर सकती है लेकिन चल नहीं सकती. दो डिफरेंस आ गया ना. whenever there are difference to use but. okay. when there are same things alike things हैं वहाँ हम and का इस्तेमाल करेंगे. and when there are choices जहाँ पे हमें choice के लिए कहा जाए we have to use or. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस देखें विच इज़ बिकॉज इट रेन्स आई वेयर अ कोट. नाउ यहाँ पे हम रीज़न दे रहे हैं वाई आई हैव वॉर्न अ कोट, कि मैंने कोट क्यों पहना है. सो दैट्स वाई आई हैव यूज बिकॉज. इट मीन्स कि जो बिकॉज है हमने उस वक्त कंजक्शन इस्तेमाल करनी है when we have to give a reason. ही वॉज एबसेंट बिकॉज ही वॉज सिक. देखा ना, यहाँ पे भी मैंने रीज़न दी है कि वाई ही वॉज एबसेंट बिकॉज ही वॉज सिक. बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि.
सॉरी। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जब भी बिकॉज का इस्तेमाल करेंगे इसका मतलब है कि हम यहाँ रीज़न, for reason we use because, and when there are two different things we use but, and when there are choices we use or, and when there are same things alike things हम वहाँ पे and का इस्तेमाल करते हैं. So these are the most common conjunctions you can see right now. ओके जी, द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट इंटरजक्शन. फजाइया. फजाइया जुमले आपने बच्चों अच्छी तरह मुझे याद आपको पता होगा यकीनन. इन योर 5 क्लास यू हैव लर्न अबाउट इन उर्दू फजाइया जुमले जिनके आगे हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं उनको हम इंटरजेक्शंस कहते हैं. ठीक है. एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन. इट इज़ ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क इन अ न्यू सेंटेंस. स्टूडेंट्स, जब भी हमने अपने इमोशंस, याद रखें स्ट्रॉन्ग इमोशंस, यानी जब हम बहुत स्ट्रॉन्गली अपने इमोशंस का इजहार करते हैं वी हैव टू यूज़ इंटरजक्शन. और इंटरजक्शन जो है वो अक्सर एक एक्सक्लेमेशन मार्क को फॉलो करता है और एक नया सेंटेंस भी बनाता है. ठीक है ना. थर्स फॉर्मिंग अ सेंटेंस बाय इटसेल्फ. An interjection which is left emphatic may be followed by a comma. अब याद रखें स्टूडेंट्स, हमारे इमोशंस दो तरह के होते हैं. एक बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं जहाँ पे हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस होंगे, जहाँ पे हम बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स का इजहार कर रहे होंगे, वहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करेंगे. बट व्हेन देयर आर लेस एम्फेटिक का मतलब होता है कि जहाँ पे हमारे बहुत कम जज्बात हैं, यानी हम जज्बात का इजहार तो कर रहे हैं लेकिन बहुत स्ट्रॉन्गली नहीं इजहार कर रहे, तो वहाँ पर जो है हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे, not an exclamation mark. But such an interjection also stand by itself and is not grammatically related to the rest of the sentence. और ये कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये बाकी सेंटेंसेस का कोई ताल्लुक नहीं होता. ठीक है ना. यानी वो खुद ही अपने उसमें होते हैं लेकिन उनका बाकी सेंटेंस से कोई ऐसा ताल्लुक ज़्यादा कनेक्ट नहीं होता. लेकिन जहाँ पर हम स्ट्रॉन्गली अपने इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं वहाँ जो दूसरा सेंटेंस है वो उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है. ठीक है. अच्छा, इन एग्जाम्पल्स यू विल सी हाउ इट डिफाइंड. एग्जाम्पल्स देखें. ओ लुक एट द टाइम ना. यहाँ पे हमने कम अपने इमोशंस का इजहार किया है. सो दैट्स व्हाई आई हैव यूज ओ आफ्टर ओ कॉमा. बट नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, हुर्रा वी हैव वन. यहाँ पे हमने अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस का इजहार कर रहे हैं, यानी अपने इमोशंस को बहुत स्ट्रॉन्गली डिफाइन कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई आई हैव आफ्टर हुर्रा देयर इज़ एक्सक्लेमेशन मार्क. सो दिस वन इज़ एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है स्टूडेंट्स. और इमोशंस याद रखें, हमारे इमोशंस कोई भी हो सकते हैं. हम दुख के इमोशन होते हैं, दुख के जज्बात होते हैं, गुस्से के होते हैं, खुशी के होते हैं, हैरानगी के होते हैं, नापसंदीदगी के होते हैं. सो दीज आर ऑल काइंड्स ऑफ इमोशंस. तो याद रखें स्टूडेंट, व्हेन वी हैव स्ट्रॉन्ग इमोशंस वी यूज़ एक्सक्लेमेशन मार्क आफ्टर इट, एंड व्हेन वी हैव लेस इमोशन, जहाँ पे हमारे जज्बात का इजहार थोड़ा कम है, वहाँ पे हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. Yes, in this slide you will learn more about introduction examples. So that's how you will, I hope you will learn more about them. Hurrah! We won the game. So you can see I have used strong emotions here. So that's why I have used exclamation mark after it. Next देखिए, oh I forgot to bring my purse. So here you can see यहाँ पे भी strong emotions है, तो that's why I've used exclamation mark after oh. Ouch! It hurts. यहाँ पे भी हम strong emotions का इजहार कर रहे हैं. So that is why exclamatory sign आपको नज़र आ रहा है. Ew! It tastes so bad. Again, strong emotions हैं. Now look at the next. No, go away. यहाँ पे भी हमने कोई ख़ास इमोशंस का इजहार नहीं किया. सो दैट्स वाई यहाँ पे नो के बाद कॉमा है. स्टूडेंट्स रिमेंबर दैट व्हेन देयर आर लेस एम्फेटिक्स, यानी जहाँ पे हमारे जज्बात का इजहार थोड़ा कम है, वहाँ पे हम कॉमा यूज़ करेंगे. जैसे यहाँ पे आपको कॉमा इस वक्त नज़र आ रहा है आफ्टर नो. नेक्स्ट दैट फील्स वंडरफुल. अब यहाँ पे भी हमने अपने इमोशंस का इजहार बहुत ज़्यादा नहीं किया. सो दैट्स वाई आई हैव यूज़ आफ्टर अ कॉमा. सो सी द डिफरेंस कि एक्सक्लेमेटरी साइन हमने कब लगाना है, एंड व्हेन वी हैव टू यूज़ कॉमा, यानी जब हमारे जज्बात का इजहार बहुत स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ पे हम अपना एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएंगे, और जहाँ पे हमारे जज्बात का इजहार थोड़ा कम होगा वहाँ हम कॉमा इस्तेमाल करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप
You have understood it well. Let's see your homework. What is your homework for today? Yes, students, there is a very small homework, and you have to do it very carefully, and you have to make your own sentences, okay? Because these are very easy words to give you. Make two sentences each by using these words. यानी आपने इन sentences से, इन वर्ड से दो दो सेंटेंसेस बनाने हैं. ये क्या है? ये कंजक्शंस हैं. बिकॉज से दो सेंटेंस बनाने हैं. बाय यूजिंग बिकॉज you have to make two sentences, and by using and you have to make two sentences. ठीक है स्टूडेंट्स? यानी आपने बिकॉज और and से लेकर दो दो जुमले बनाने हैं in your own words. ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.